हेलो दोस्तों, वंस अगेन यू आर वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्विज। आप देख रहे हैं नोबलवुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 4 का वीडियो नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इक्वेशन कैसे बनाने हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किए थे। सिचुएशन के ऊपर से इक्वेशन कैसे बनाना है एंड एक सम उसमें रह गया था, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 वो हमने प्रीवियसली किया था, उसके जैसा ही एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। अब टोटल 4 सम यहाँ पे हमारे बाकी हैं। दो अलग अलग मेथड के दो सम है, दो सम है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पीड वाले सम। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका फोर्थ वन, उसमें सिर्फ इक्वेशन ही बनाना है। अब सिचुएशन क्या है वो मैं रीड करता हूँ। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. ट्रेन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे, स्पीड गिवन नहीं है। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को कम किया जाए, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए तो टाइम जो है वो 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। टाइम टेकन 3 आवर्स बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको कंपैरिजन टाइम की गिवन है, पहली स्पीड में टाइम, दूसरी स्पीड में टाइम। तो पहले तो हमें वो फाइंड आउट करना होगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो फाइंड आउट करना है वो एज्यूम करेंगे। फाइंड आउट लास्ट में करना है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो वो एज्यूम करेंगे। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आपको टाइम का फॉर्मूला पता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक्चुअली आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बट टाइम एंड स्पीड को अगर हम साइड चेंज करवाए तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में। तो जो पहले टाइम लगता है उसको मैं t1 बोल देता हूँ, ओल्ड टाइम। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है? x। अभी स्पीड x है, ठीक है। अब स्पीड में चेंज होता है। इफ the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो न्यू स्पीड क्या होगी? देखिए हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या है? x। अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस बार टाइम का फॉर्मूला में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट t2 ले लेता हूं। t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो सेम है, अपॉन स्पीड इज x माइनस 8। अब इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन गिवन है। न्यू टाइम इज इक्वल्स टू ओल्ड टाइम से 3 आवर ज्यादा, ओल्ड टाइम प्लस 3। ठीक है, 3 आवर्स मोर चाहिए। तो न्यू टाइम मतलब t2 कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल्स टू ओल्ड टाइम कितना है? 480 अपॉन x एंड प्लस 3। पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। होल न्यूमरेटर होल डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे ऐसा करने के लिए एलसीएम x होगा, पहले के पास है दूसरे के पास नहीं है। अभी इसमें होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर आएगा, ये x माइनस 8 उधर जाएगा, ये होगा 480x इज इक्वल्स टू 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8। यहाँ पे बाइनोमियल विथ बाइनोमियल का सिंप्लीफिकेशन, फर्स्ट इंटू फर्स्ट इट मीन्स 480x, फर्स्ट इंटू सेकंड 48 प्लस माइनस माइनस 480 इंटू 8 करेंगे 48 8 जा
58 जा 400, 16 कम मतलब 386, नहीं सॉरी 384, 384 एंड पीछे आएगा एक जीरो मतलब 3840. Second into first means 3x square. Second into second 3 8 जा 24x. अब देखिए यहाँ पे 480x 480x कट हो जाएंगे बिकॉज इसको उधर लेके जाओ प्लस है कैसा होगा माइनस 480x प्लस माइनस 480x कट हो गए डायरेक्ट कर देता हूँ इधर बचेगा जीरो. अभी इधर क्या बचा स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840. इधर लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840. अभी देखो जरा इन दोनों में से तो 3 कॉमन आउट होता है इसमें से होता है क्या कैसे चेक करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट 3 प्लस 8 11 प्लस 4 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो सब में से 3 कॉमन आउट करके कट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 जा मतलब सबको 3 से डिवाइड करना है माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा and 0 1280 is equals to 0. It is the equation. इस सम में सिर्फ इक्वेशन बनाना है. क्लियर सम इज ओवर. चलिए इसके जैसा एक और सम है एक्सरसाइज 4.3 में है क्वेश्चन नंबर 8. तो चलिए हम वो ले लेते हैं. अभी सम में क्या है वो मैं बता देता हूं आपको. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. Train travels 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इसमें लेस था तो स्पीड में हमने सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे मोर है तो क्या करेंगे ऐड. इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. तो सेम जर्नी के लिए एक 1 आवर कम लगेगा. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सेम प्रोसेस टाइम का कंपैरिजन गिवन है पहले दोनों का टाइम लेंगे. लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन is equals to x किलोमीटर पर आवर. तो वापस वही फॉर्मूला टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अभी टाइम क्या है t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है इस बार 360 अपॉन स्पीड कितना है x. ये पहला टाइम ओल्ड टाइम. अब स्पीड जो है इस बार बढ़ती है. इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब ज्यादा है मतलब ओरिजिनल स्पीड में ऐड करना पड़ेगा. देयरफॉर न्यू स्पीड कितनी होगी न्यू स्पीड विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो उस बार टाइम क्या होगा t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x प्लस 5. तो न्यू टाइम जो है वो ओल्ड टाइम से 1 घंटा कम लगता है. ओल्ड टाइम -1. न्यू टाइम इज 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ओल्ड टाइम मतलब 360 अपॉन x माइनस 1. प्रीवियस सम में जो किया था वैसे ही करना है. अभी सिंप्लीफाई. इधर पहले एलसीएम ले लो 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x इज द एलसीएम. ऊपर आएगा 360 माइनस इसके पास नहीं है मल्टीप्लाई करो x1 जा x. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा 360x और इधर 360 माइनस x इंटू x प्लस 5 बाइनोमियल विथ बाइनोमियल. सो 360x इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू फर्स्ट 360x फर्स्ट इंटू सेकंड 360 इंटू 5. किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल ट्रिक है उसके पीछे जीरो लगा दो 3600 उसे हाफ उसका हाफ कर दो मतलब 1800. ट्रिक मैंने आपको बताई है 1800 माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर सेकंड इंटू सेकंड माइनस 5x बिकॉज माइनस प्लस माइनस. तो अभी 360x कट हो जाएगा. ठीक है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो सभी को इधर लेके आओ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x भी प्लस 1800 माइनस होगा इज इक्वल्स टू 0. अभी इसके फैक्टर्स लेके आपको सिंप्लीफाई करना है. मैं आपको बता दूं इसके फैक्टर्स होंगे 40 एंड 45. 1800 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 5 हो. इन दोनों का मल्टीप्लाई 1800 एंड सब्ट्रैक्शन 5 होगा.
लास्ट की माइनस है तो बड़े को मिडिल टर्म जैसी इसकी प्लस इसकी माइनस। अब मैं आपको बता दूं आंसर में एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, माइनस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज x इज अ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए ये दोनों सम लिख लीजिए, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे आगे का। चलिए दोस्तों अभी आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो छोटी इंडस्ट्री होती है उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। गृह उद्योग उसे आप बोल सकते हो। प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की प्रोडक्शन was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। एक दिन ऐसा हुआ कि कॉस्ट जो है वो कितनी मिलती है, जितने टॉयज बनाए हैं उसको 55 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उतनी उसकी कॉस्ट होती है। The total cost of production was rupees 750, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 होता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं वो फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बाकी है एकदम इजी। सबसे पहले तो कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है इन अ डे। फिर आपको एक का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो गिवन है, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, फिर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है। अभी मैं एज्यूम कैसे करना है वो समझा देता हूँ। नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे एज्यूम करना है। लेट number of toys produced in a day, एक दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए हैं इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अभी कॉस्ट कितना गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब एक का, ईच टॉय इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो वो आपको बताया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे हमने एक्स एज्यूम किया है तो वो होगा 55 माइनस एक्स। ये कॉस्ट है इसलिए रुपीस 55 माइनस एक्स। अब आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 750, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 750। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं अगर नंबर ऑफ टॉयज 10 है एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो है वो 5 है, तो टोटल कितना होगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा। सिंपल 50 रुपीज, 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई। मैं आपको बोलता हूँ 20 टॉयज हैं एंड चार्ज जो है वो 10 रुपीज है पर का, एक का कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो कितना होगा 200। कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। हमेशा टोटल कॉस्ट ऐसे ही मिलता है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है 750, बट टोटल कॉस्ट मिलता कैसे है, नंबर ऑफ टॉयज मीन्स x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मीन्स 55 माइनस x इज इक्वल्स टू 750। सिंप्लीफाई कर दो, बस हो गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। अभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इन दोनों को उधर लेके जाओ, या तो चलेगा कोई बात नहीं, माइनस बाद में कॉमन आउट कर लेंगे वो भी चलता है। तो एक काम करता हूँ 750 को इधर ले लेता हूँ, माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर वाला माइनस है तो सब में से माइनस कॉमन आउट करना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर प्लस होगा। तो सबकी साइन चेंज, सिर्फ एक्स स्क्वायर के अकेले की नहीं कर सकते, सबकी करनी पड़ती है। 55x प्लस है माइनस हो जाएगा एंड 750 माइनस है प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0।
अभी 750 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका एडिशन 55, 750 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन, इसका डायरेक्ट पता चलता है 25 3 75, तो पीछे एक जीरो, तो देखो इन दोनों का सम भी 55 हो जाएगा, तो 25 एंड 30। अब एक चीज ध्यान रखना, इसमें दोनों आंसर लास्ट में प्लस आएंगे, 25 एंड 30, तो एक को नॉट पॉसिबल नहीं बोल सकते, आपको दोनों ऑप्शन लेने होंगे। आंसर में करना होगा इफ x इक्वल्स टू 25, अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना होगा, 55 माइनस 25 मतलब 30। अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 होगा, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ईच टॉय। ठीक है, क्लियर है? तो आगे का सम आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये सम इज ओवर, 25 एंड 30 फैक्टर्स मैंने दे दिए हैं। अभी एक लास्ट सम है इसके जैसा ही है, फिर हमारा चैप्टर खत्म। इसी एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 6, exercise 4.2 question number 6. A cottage industry produced a certain number of pottery articles in a day. Cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. वहां पे, यहाँ पे टॉय थे, यहाँ पे पोट्री आर्टिकल्स। पोट्री आर्टिकल्स मतलब जो मिट्टी में से जो चीजें बनती है ना, उन्हें पोट्री आर्टिकल्स कहा जाता है। अब क्या कहा है, it was observed on a particular day that the cost of production of each article, हर एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. Let number of articles produced in a day is equals to x. तो cost of each article was 3 more than twice the number of cost of production on that day. Cost of production of each article is 3 more than the twice of number of articles of produced in that day. मतलब इसके twice से 3 more, मतलब इसका twice करेंगे तो 2x plus 3. So therefore the cost of production of each article is equals to, क्या होगा, कितने रुपीस होंगे, इसका ट्वाइस और प्लस 3, 2x प्लस 3। कंडीशन के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, 55 माइनस एक्स ये क्वेश्चन में गिवन था, 2x प्लस 3 ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90। सेम प्रोसेस जो ऊपर की थी वैसे, टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। So x multiplied by 2x plus 3 is equals to 90. 2x square plus 3x, 90 इधर आएगा, माइनस 90 is equals to 0। ये सब मैं करवा देता हूँ। 92 जा 180, 180 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 3 हो, 180 के ऐसे दो फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 3 हो। यस, 15 12 जा। अगर आपको फैक्टर्स नहीं मिलते तो आप जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली मेथड भी कर सकते हो, आपको पता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर, साइन जो है वो लास्ट माइनस है तो बड़े को मिडिल टर्म जैसी, ये नेगेटिव, ये पहले मैं ले लूंगा बिकॉज इन दोनों में से 2 कॉमन आउट होता है, 15 लोगे तो कुछ कॉमन आउट नहीं होगा, प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ये रफ वर्क है इसलिए निकाल देना है। अभी इन दोनों में से 2 कॉमन आउट, 2x कॉमन आउट, इधर बचेगा x माइनस 6, इधर प्लस 15 कॉमन आउट, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो ये होगा x माइनस 6 कॉमन आउट, बचेगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। Therefore x minus 6 is equals to 0 or 2x plus 15 is equals to 0. X is equals to 6 or x is equals to minus 15 upon 2, but x is the number of articles produced in a day, so it is
नॉट पॉसिबल। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो क्वेश्चन में पता होगा। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों फाइंड आउट करना है। तो x मिल गया 6, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6, x मतलब 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल्स टू, उसका हमने क्या एज्यूम किया था, 2x प्लस 3 कंडीशन के हिसाब से। x की वैल्यू 6 रख दो, 2 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू ₹15, एंड सम इज ओवर, चैप्टर इज ऑल्सो ओवर। सो ये हमारा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। चैप्टर में कोई भी क्वेरी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे गारंटीड। मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड बाय।